दोस्तों, इतिहास में कई राजा हुए और कई साम्राज्य बने, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बिना शक्ति पावर का जिक्र अधूरा है, जूलियस सीजर। एक ऐसा इंसान जिसने न केवल दुनिया का नक्शा बदला, बल्कि आज आप जो जुलाई का महीना और कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान को दुनिया नहीं हरा पाई, उसे उसके अपने सबसे अच्छे दोस्त ने कैसे खत्म कर दिया? चलिए जानते हैं सीजर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये बात तब की है जब सीजर जवान था। समुद्र में सफर करते वक्त कुछ खतरनाक समुद्री लुटेरों पायरेट्स ने उसे किडनैप कर लिया। लुटेरों ने उसकी रिहाई के बदले 20 चांदी के सिक्कों की मांग की। सीजर जोर से हंसा और बोला, शायद तुम जानते नहीं कि तुमने किसे पकड़ा है। मेरी कीमत कम से कम 50 सिक्के हैं। कैद में रहने के दौरान सीजर डरा नहीं, बल्कि उन लुटेरों को अपनी कविताएं सुनाता था और उन्हें डांटता भी था। वो मजाक में कहता था, जिस दिन मैं यहाँ से छूटा, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा। लुटेरों को लगा वो पागल है, लेकिन रिहा होते ही सीजर ने अपनी सेना बुलाई और एक एक लुटेरे को ढूंढकर वही सजा दी जो उसने कही थी। इसे कहते हैं असली दबदबा। सीजर सिर्फ बातों का धनी नहीं था, वो एक महान जनरल था। उसने गॉल, आज का फ्रांस, को जीता और पहली बार रोम की सेना को ब्रिटेन की धरती पर उतारा। उसकी बढ़ती ताकत देख रोम के दूसरे नेता डर गए। उन्होंने सीजर को आदेश दिया कि वो अपनी सेना छोड़ दे और वापस आ जाए। लेकिन सीजर ने रूबिकॉन नदी पार की और एक मशहूर लाइन कही, द डाई इज कास्ट, अब पासा फिंक चुका है। इसका मतलब था कि अब आर पार की जंग होगी। सीजर ने अपने दुश्मनों को धूल चटा दी और रोम का इकलौता शासक बन गया। उसने गरीबों के लिए काम किया, नए शहर बसाए और कैलेंडर को नया रूप दिया। कहते हैं कि पहाड़ जितनी ऊंचाई पर दुश्मन भी बहुत होते हैं। रोम के कुछ नेताओं को लगा कि सीजर बहुत शक्तिशाली हो गया है। उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और इस साजिश में शामिल था सीजर का सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस। 15 मार्च 1944 बीसी। रोम की संसद सेनेट में हर रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था। जूलियस सीजर, जो अब रोम का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, निडर होकर संसद के अंदर कदम रखता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की ये सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। जैसे ही सीजर अपनी कुर्सी पर बैठा, अचानक उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। पहले लगा कि कोई गुहार लगाने आए हैं, लेकिन तभी पहली चमकती हुई छुरी सीजर के गले पर चली। एक के बाद एक कई सीनेटरों ने अपने कपड़ों में छिपे खंजर निकाल लिए। सीजर, जो बरसों तक जंग के मैदानों में मौत से लड़ा था, यहाँ भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने हाथों से हमलावरों को पीछे धकेला। वो लहूलुहान था, चीख रहा था और पूरी ताकत से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। उस पर लगातार चाकुओं से वार हो रहे थे। सीजर एक घायल शेर की तरह उन हमलावरों के बीच जूझ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सीजर की लड़ने की इच्छा ही खत्म कर दी। भीड़ के पीछे से एक चेहरा सामने आया, मार्कस ब्रूटस। ब्रूटस, जिसे सीजर अपने बेटे जैसा प्यार करता था, जिस पर उसे अपनी जान से ज्यादा भरोसा था। जब सीजर ने देखा कि ब्रूटस के हाथ में भी एक खून से सना खंजर है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो सीजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे शरीर पर लगे उन घावों का दर्द महसूस होना बंद हो गया, क्योंकि उसके दिल पर सबसे गहरा घाव उसके सबसे करीबी दोस्त ने किया था। सीजर ने ब्रूटस की आंखों में देखा और मायूसी भरी आवाज में बस इतना कहा, एट तू ब्रूटस, तुम भी। इसके बाद सीजर ने लड़ना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को बचाने की कोशिश छोड़ दी और अपना चेहरा अपने टोगा से ढक लिया। वो महान योद्धा,
जिसे कोई दुश्मन नहीं हरा पाया, अपने दोस्त के धोखे से हार गया और वहीं ढेर हो गया। सीजर की लाश वहीं पड़ी रही, लेकिन उसकी मौत ने एक ऐसी आग सुलगा दी जिसने पुराने सिस्टम को जलाकर राख कर दिया। हमलावरों को लगा था कि सीजर को मारकर वो सफल हो जाएंगे, लेकिन जनता ने उन गद्दारों को खदेड़ दिया। सीजर की इसी मौत के बाद उदय हुआ दुनिया के सबसे महान साम्राज्य का, द रोमन एम्पायर। सीजर का वारिस अगस्तस रोम का पहला सम्राट बना और उसने वो कर दिखाया जो सीजर का सपना था। दोस्तों, सीजर की कहानी हमें सिखाती है कि बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपनों का धोखा सबसे ज्यादा घातक होता है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रूटस ने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।